गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी तक हम लोग कर लिए थे 12th में, ठीक है। और अब हम लोग आज से जो है ना बोर्ड वाला रेगुलर वीडियो हम लोग आप लोग अपलोड करेंगे। ऐसे ऑफलाइन क्लास हो रहा है यहाँ पे, और ऑफलाइन क्लास में जो हम लोग का क्लास होगा वही वीडियो आप लोग को दिया जाएगा या अलग से भी रिकॉर्ड किया जाएगा कभी। आज से क्लास फिलहाल ऑफलाइन क्लास का ही हम लोग का रिकॉर्डिंग होगा। तो हम लोग कंटिन्यूटी का जो है चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और उसमें एनसीईआरटी भी पूरा बना दिए थे। कंटिन्यूटी लेक्चर 1 में हम ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन करा दिए थे। फिर भी अगर कोई डाउट किसी को है पूछने के लिए तो पूछ सकते हो। अथवा एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं, देखें एनसीईआरटी, कोई डाउट अगर हमको नजर आएगा तो करा देते हैं। इसके बाद न्यू चैप्टर आज स्टार्ट होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी में ज़्यादा क्वेश्चंस करना नहीं है यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया, 2-3 क्वेश्चन ही मात्र दिया है। उसको पढ़ के तुरंत आगे हम लोग निकल जाएंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन ज़्यादा डिटेल में करना है। एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन हमको नज़र नहीं आ रहा है जो हम नहीं करवाए हैं क्लास में। देखते हैं मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो करवा देंगे। मिसलेनियस में वैसा कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, और सब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो कोई क्वेश्चन होगा तो हम बाद में देख लेंगे, करवाएंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर जो है आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के लिए 3-4 घंटे का लेक्चर इसमें होता है, ठीक है। बट बोर्ड के लिए कुछ भी नहीं है, बस हम लोग आज की क्लास में आधा क्लास में ये कंप्लीट करके डिफरेंशिएशन भी आ जाएंगे, ठीक है। कोई खास कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लोग को बोर्ड लेवल में नहीं है, बट आईआईटी लेवल में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट। यहाँ पे लिमिट का ही काम है, आप लोग लिमिट को अच्छा से पढ़ लेना। जो हम बोर्ड के लिए डाले हैं 2 लेक्चर, तो जेई और बोर्ड का कॉमन लेक्चर था जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, ठीक है। यूट्यूब पर भी पब्लिक है, तो उसको जरूर देख लेना सभी लोगों को। उसके बाद तीसरा लेक्चर बोर्ड का अलग कर दिए हम लोग, ठीक है। बोर्ड लेवल का लिमिट का लेक्चर अलग है, उसमें पूरा लिमिट कंप्लीट कर दिए हैं। तो 3 लेक्चर सिर्फ लिमिट का देख लोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि लिमिट 12th का टॉपिक नहीं है, वो 11th का है, लेकिन लिमिट के बिना हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझ सकते, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर है। ऐसे कंटिन्यूटी का एक और लेक्चर हम डालेंगे आईआईटी वालों के लिए, लेकिन चाहोगे तो तुम लोग उस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। उसको देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूटी का, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी को हम कट कर देंगे बोर्ड के लिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो हम जो भी है क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन मेन चैप्टर है 12th के लिए, ठीक है, उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। सॉरी ये तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था ना, हम लोगों को डेरिवेटिव यहाँ कर रहे हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये होता है बेसिकली ये लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बट ये जो बताया है इस फॉर्मूला का ज़्यादा काम नहीं आता है। इसको हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे h वाला मेथड में, तो वो फॉर्मूला ज़्यादा काम आता है, ठीक है। h वाला फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा ना, वो वाला फॉर्मूला काम आता है। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। ये अलग से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेफ्ट, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है बेसिकली वो ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच
माइनस एफ ए बाई माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और ये कैसे आता है, हम लिमिट का अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो है ना एक्चुअली जैसे कि हम लोग करते थे x के जगह पर a माइनस एच पुट करते थे, ठीक है। यहाँ जो लोग फॉर्मूला पढ़े ना, इसमें x के जगह पर a माइनस एच पुट करेंगे तो h अगर 0 होगा तो x क्या होगा, a होगा। यहाँ कह रहा है x a माइनस, तो h क्या होगा 0, और x के जगह पर क्या पुट करें, a माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ s के जगह पर a माइनस एच के एफ ए है, और नीचे देखो a माइनस एच माइनस ए, काटोगे a को तो क्या बचेगा माइनस एच, इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू a प्लस है, तो यहाँ पे s के जगह पर a प्लस एच पुट करते हैं, तो a प्लस एच पुट करोगे तो x टेंस टू a के जगह पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, और s के जगह पर क्या होगा a प्लस एच, यहाँ देखो लिखा हुआ a प्लस एच माइनस एफ ए, नीचे देखो a प्लस एच माइनस ए और a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा h, इस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। यही मेन फार्मूला है, इसी से हम लोग का पूरा मतलब बनता है। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, और साथ में फाइनाइट भी होना चाहिए। नहीं, ऐसे भी दो क्वांटिटी इक्वल फाइनाइट के साथ ही हो सकता है, अगर दो क्वांटिटी इनफिनाइट है तो उसको इक्वल नहीं कर सकते, लिमिट में बताए थे। चूंकि इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इक्वल नहीं होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो वैल्यू क्या होता है 0, जबकि 0 तो नहीं होता है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई चीज को इक्वेट करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड का, इक्वेट करने के लिए दोनों वैल्यू फाइनाइट होना जरूरी है। अगर इनफाइनाइट वैल्यू होगा तो उसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। बस एकमात्र फॉर्मूला है और इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान देना। ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऐसे ग्राफ का यूज बोर्ड लेवल में होता नहीं है, लेकिन हम पढ़े थे कंटिन्यूटी में कि ग्राफ जहां पर ब्रेक रहता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है। नहीं, जो ग्राफ ब्रेक हो जाए, किसी भी तरह से ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, नाम ही है डिसकंटिन्यू हो गया। नहीं, उसमें काफ़ी डिटेल में हम समझा दिए, आप वो लेक्चर जरूर देख लेना, 1 घंटा से ज़्यादा का है, 1 घंटा 22 मिनट में पढ़ाया है शायद कंटिन्यूटी, काफ़ी डिटेल पढ़ा दिए। थोड़ा और उसमें होगा IIT लेवल में, लेकिन बोर्ड लेवल का तो सारा हम कर ही लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट होगा, ग्राफ ब्रेक तो नहीं होना चाहिए, साथ में ग्राफ में कॉर्नर भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्राफ में स्मूथ रहना चाहिए, जब स्मूथ रहेगा ना तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ में ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन हैव नो एनी गैप कॉमा जंप, जंप मतलब ग्राफ जो जंपिंग कर जाता है, ठीक है, और कॉर्नर। ग्राफ में इस तरह का चीज, जैसे कि मान लो कोई ग्राफ है एकदम स्मूथ अगर है, मान लो यहां पर देखते हैं बात हम, ये y = fx, ग्राफ देखो कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, स्मूथ ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एक टेंजेंट होता है, इसी का स्लोप होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये सब तुम लोग को उतना ज़्यादा इसका काम नहीं है, बस फार्मूला का तुम लोग काम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ जो है ना एफ डैश ऑफ ए माइनस करोगे, अगर ये थीटा है तो ये tan थीटा होगा, और एफ डैश ऑफ ए प्लस करोगे तो ये भी tan थीटा ही होगा, क्योंकि सेम टेंजेंट होगा। ए माइनस पर भी यही टेंजेंट होगा और ए प्लस पर भी यही टेंजेंट होगा, लेकिन जब कॉर्नर बन जाएगा ग्राफ में तो हल्का सा चेंज करेंगे तो अलग अलग टेंजेंट बन जाएगा, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इसका मतलब है ग्राफ चूंकि स्मूथ है तो इसका मतलब सीधा बात है क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसीलिए y = fx, जो ये फंक्शन है fx है ना, इज डिफरेंशिएबल एट, डिफरेंशिएबल लिखते हैं डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x = जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। लेकिन देखो अगर ग्राफ ऐसा रहता है, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑल्सो कंटिन्यूअस, नहीं डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो
कंटिन्यूटी में तो बस ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, हम पढ़े ही थे पिछले क्लास में, मतलब पीछे के लेक्चर में, ग्राफ देखो ऑलरेडी टूटा हुआ नहीं है, तो कंटिन्यूस तो है ही, लेकिन ये स्मूथ है इसलिए डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, एक और ग्राफ में इसको समझते हैं। जैसे मान लो इस तरह का ग्राफ है, ठीक है कोई, अब यहां पर तुम देखोगे ए के सामने सामने, ए के जस्ट पहले ना ये एंगल बनाएगा थीटा, और ए के जस्ट बात करोगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, इसको मान लो अल्फा, इसको तो आगे तक बढ़ाते हैं, अल्फा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एफ डैश ऑफ ए माइनस बराबर टेन थीटा, बट एफ डैश ऑफ ए प्लस क्या होगा, टेन अल्फा। तो देखो अल्फा क्या है, ऑब्टूज एंगल है, 90 से ज्यादा एंगल है। ठीक है, तो 90 से ज्यादा जो एंगल होता है क्या होता है, टेन थीटा निगेटिव होता है उसमें, और यहाँ पर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, तो क्या होगा पॉजिटिव। तो ऑब्वियस है कि दोनों बराबर नहीं है क्या, बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ ए माइनस नोट इक्वल टू क्या है, एफ डैश ऑफ ए प्लस, इसीलिए एफ एक्स इज नोट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट कहाँ, एक्स इक्वल टू ए, बट ये क्या है, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, बट इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी कंटिन्यूस है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक है, एक दो और ग्राफ बना के हम समझाते हो, सीधा क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो तुम लोगों के बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ग्राफ से कोई कम तुम लोगों को नहीं, एकमात्र जो फॉर्मूला बताए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एच वाला मेथड से और राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको सिर्फ याद रखना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो ठीक है, हम लोग अभी समझे हैं कि ये जो है ना फंक्शन जैसे कॉर्नर बना दिया तो इस कारण से डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूटी में ग्राफ टूटना चाहिए, टूटा तो है नहीं ना, तो ग्राफ स्मूथ रहेगा तब डिफरेंशिएबल होगा, कॉर्नर बनाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस ये भी है। लेकिन जो ग्राफ टूट जाएगा तो क्या डिसकंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना, मतलब कंटिन्यूस भी नहीं होगा और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो उसको देखते हैं एक और ग्राफ टूटने वाला ग्राफ में क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे अगर कुछ ग्राफ हम ऐसा लेते हैं, मान लो ये कोई फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है ना, तो जैसे ए के जस्ट पहले निकालोगे तो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये नोट डिफाइंड आएगा। ठीक है, नोट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर ना जस्ट यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है ग्राफ, लेकिन अगर एफ डैश ऑफ ए प्लस निकालेंगे तो ये कुछ ना कुछ आएगा, मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा ना उसी का स्लोप आएगा। ठीक है, टेंजेंट कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये जो थीटा देगा ना, ये हमारा ग्राफ है, हम दूसरा कलर से बनाते हैं टेंजेंट को। ठीक है, लगेगा ये ग्राफ ही है, ये लाइन जो बनाया है ना ये टेंजेंट लाइन बनाया है। ठीक है ना, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ ए प्लस होगा टेन थीटा, लेकिन एक तो अनडिफाइंड आ गया तो बराबर कैसे करेंगे तब। ठीक है, तो इसलिए नोट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ एक्स इज नोट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और यहां पर लिख देते हैं ऑल्सो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूस हो गया वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ टूट गया है ना, तो यहाँ पर इस साइड टेंजेंट ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में होल है, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट ही हुआ कॉर्नर से, तो कोई अब यही पे देखो ना कॉर्नर, तो क्या कॉर्नर पर टेंजेंट लिख सकता है, तो बना सकता है। टेंजेंट होने के लिए ग्राफ में स्मूथ होना चाहिए तब ना उस पर स्थिर रहेगा लाइन, इसी कारण ऐसा होता है मेनली। ठीक है, एक तो और ग्राफ बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग का 12th के लिए काम खत्म हो चुका है, ये सब काम जो करा रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ होल है,
इस पर जंपिंग, ए वाला ग्राफ क्या करे, जंप किया हुआ है, नहीं ए से जस्ट पहले ये है, एक जस्ट बाद यहाँ जंप कर गया, नहीं तो जहाँ पे ग्राफ टूट के जंप करता है नीचे या ऊपर तो उसको जंप डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। यहाँ लिखे थे अभी, ग्राफ हैज नो एनी गैप, जंप और कॉर्नर, ठीक है, ये वाला में गैप है और इसके पीछे क्या था, कॉर्नर था। ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए ग्राफ में, तीनों चीज नहीं, समझ गया ना, अगर ये तीनों में से कोई एक चीज होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो एफ डैश ऑफ ए माइनस ये भी नॉट डिफाइंड होगा और एफ डैश ऑफ ए प्लस, अब ये सब कैसे नॉट डिफाइंड होगा उसको आगे एग्जांपल में कराएंगे, ठीक है, ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज क्या चीज बताओ, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट कहाँ, एक्स इक्वल टू ए, ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं हम लोग कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, समझ गया, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में कॉर्नर तो हो ही सकता है, तो कॉर्नर पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब स्मूथ है, टूटा हुआ भी नहीं है और कॉर्नर भी नहीं है, तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस भी होगा वो, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब देखो हम लोग जो है इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, एक नोट पर लिखा देते हैं, जो बात अभी बोले थे ना उसको लिखा देते हैं। एवरी क्या चीज, डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, बट every continuous function is not differentiable, ठीक है। प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, टेस्ट ये एनसीईआरटी में है तुम लोगों का, ठीक है, एनसीईआरटी में निकालोगे ना तो 5.2 एक्सरसाइज मिलेगा, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1। इस पर जो है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग बस एकमात्र जो फॉर्मूला बताए थे ना उसी को याद करना है, एच वाला मेथड से, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है 12th बोर्ड वाला में, ठीक है, तो कोई काम ही नहीं है। जैसे देखो ग्राफ का भी काम 12th बोर्ड एग्जाम में नहीं करते, ठीक है, फार्मूला से ही बनाते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बताए थे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, याद करो, ठीक है, एफ ऑफ कितना, a माइनस एच, ए की जगह क्या करेंगे 1 ना, तो 1 माइनस क्या चाहिए h, समझा ना, माइनस एफ ऑफ क्या 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये फॉर्मूला है, इसको बढ़िया से याद कर लो, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ये क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 में x के जगह पर ये पुट करो 1 माइनस एच, नहीं तो 1 माइनस एच और माइनस 1, ठीक है ना, और माइनस एफ ऑफ 1 क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, नहीं होगा 0, एफ ऑफ 1 0 हो गया, ठीक है, बाय क्या करेंगे माइनस एच। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 1 1 तो कट जाएगा ना बेटा, माइनस एच का मॉडुलस क्या होगा h बाय माइनस एच, क्योंकि h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बताए थे, नहीं तो हम जानते हैं ना मॉड ऑफ 3 क्या होता है 3, मॉड ऑफ माइनस 3 भी क्या होता है 3। अब चूंकि h तो पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ माइनस एच क्या देगा h, नहीं देगा h, और नीचे तो माइनस एच है। अब ये कटेगा आपस में, क्या बन के आएगा -1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -1 दिया, ठीक है। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, क्या करोगे लिमिट h टेंस टू 0,
एफ ऑफ कितना 1 प्लस एच, ठीक है ना, फॉर्मूला है ए प्लस एच माइनस एफ है, दैट इज F1 बाई कितना एच। बस इतना ही काम करना है। बोर्ड वाला में लिमिट भी बहुत स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत डेप्थ पढ़ा दिए, ठीक है, वहाँ की बेसिक था इसीलिए पढ़ा दिए। थर्ड लेक्चर में देखना उस खाली फार्मूला बताया नहीं बोर्ड वाला में, तो बस फार्मूला और कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत खास नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ी लिमिट से आता है, लिमिट का यूज होता है, ठीक है। तो देखो, लेकिन अगर डिटेल पढ़ना है तो IIT वाला में जानता ही है 10 लेक्चर लिमिट पढ़ाए, ठीक है, वो भी लंबा लंबा लेक्चर। और डिफरेंशियबिलिटी को जैसे और डेप्थ में पढ़ना है तो IIT के लिए डिफरेंशियबिलिटी हम डालेंगे ही ऐप पर, तो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी IIT के लिए दो लेक्चर डालेंगे, इसमें तो खत्म हो गया है, क्वेश्चन के साथ खत्म हो रहा है। h टेंड्स टू 0, देखो मॉड ऑफ क्या करोगे बताओ, 1 प्लस एच माइनस 1, क्या जी s के जगह पर करेंगे ना 1 प्लस एच माइनस 1, तो है ही, माइनस क्या होगा बताओ 0 नहीं होगा, F1 क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई कितना h। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना दिया h, मॉड ऑफ 1 तो कट ही गया ना, मॉड ऑफ h कितना होगा h बाई h कितना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था और राइट हैंड डेरिवेटिव 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू, इसीलिए fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी। तो हम लोग इसको ना, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बताते हैं, देखो सेकंड मेथड। ऐसे तुम लोग को फर्स्ट मेथड बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए सेकंड मेथड हम बता देते हैं, ठीक है। जो ग्राफ है ना इसका बनाओगे तो चूंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो 1 पर न 0 होगा, इसलिए मॉड s का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पर बनता है, समझ गया ना। और मॉड x आता तब, लेकिन है क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो उसको 0 करोगे तो s क्या मिलेगा 1, तो ये जो कॉर्नर 0 पर है ना वो 1 पर दिखेगा, ठीक है, मतलब ये ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वही मॉडुलस वाला ग्राफ इधर शिफ्ट कर गया है, ठीक है, समझ गया ना। तो ग्राफ में क्या दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है ना, तो कॉर्नर बनता है तो क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है ना। जिसको ग्राफ आता है उसके लिए तो बहुत ये मतलब बहुत हल्का काम हो गया, नहीं बहुत इजी वर्क हो गया डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना। ग्राफ से तो ऐसे दिख जाएगा कॉर्नर है नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। यही ग्राफ है किसका, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का, ठीक है। ग्राफ हैज कॉर्नर एट कहाँ, x इक्वल टू 1, इसीलिए fx इक्वल टू जो है मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इतना इंफॉर्मेशन काफी है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम बता देते हैं तुम लोग को, है ना, नॉलेज के लिए। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये वाला एंगल बनाएगा, ये एंगल होता है 45 डिग्री, समझ गया ना। मॉडुलस में 45 बनता है, ऐसे y इक्वल टू x लाइन होता है, ठीक है, तो y इक्वल टू x 45 बनाता है ना स्लोप, और ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो इधर से कितना होगा बताओ, 180 माइनस 45 135 होगा, नहीं बेटा। तो अगर हम यहाँ पर f डैश ऑफ 1 माइनस निकालेंगे, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या है ये, पहले यही लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा f डैश ऑफ 1 माइनस 1 से थोड़ा कम पर इस पे ना पॉइंट आ जाएगा, तो ये टेंजेंट होगा, ठीक है ना, ये वाला लाइन होगा, ठीक है। ये वाला लाइन में कितना होगा, tan थीटा लिखते थे ना, थीटा की जगह क्या लिखोगे इस बार 135 1 माइनस वाला में, और tan 135 को वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, tan 180 डिग्री माइनस कितना कितना बेटा 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या माइनस 1 आया था ना उस मेथड में, यहाँ भी आ गया, ठीक है। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश ऑफ 1 प्लस, यही चीज समझा रहे थे उस टाइम 1 प्लस 1 माइनस वाला, ठीक है। तो 1 प्लस में इस लाइन पर आएगा तो ये टेंजेंट होगा इस बार, ठीक है। तो इसका कौन सा एंगल है बताओ 45,
इसमें लिखोगे 1045, तो 1045 कितना होता है, बराबर तो नहीं हुआ। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऐसे लिखना यहीं तक है, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तो यहाँ तक लिख सकते, ये तो एक्स्ट्रा समझाया है तुम लोग को, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल तो ग्राफ से कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह का, ठीक है। ऐसे बनाना है एच वाला ही मेथड से, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, उसको हम लोग बता देते हैं, ठीक है। टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यानी बॉक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 और 3 पर दिया हुआ था, ठीक है। तो 2 पर टेस्ट करना है डिफरेंशिएबिलिटी को, ठीक है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम जो पढ़े थे, समझ लो तब लिखना, समझ लो, टाइम देंगे लिखने के लिए। बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बताए थे, लिमिट, बस एक मात्र फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। इसे टेंशन नहीं है फॉर्मूला का। यहाँ एफ ऑफ क्या लिखोगे, 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाय कितना, माइनस एच, ये नहीं करेंगे। चलो बॉक्स मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब जैसे तुम जानते हो ना 3 पॉइंट मान लो 1 है तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 से 4 तक के लिए 3 होता है। अगर तुम लोग को टाइम मिलेगा, अच्छा मैथ करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ऑफलाइन में भी एक बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, मैंने उसके थे 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लो 3.5 है, इसका क्या मिलेगा, 3.9 है, इसका भी क्या मिलेगा, 3-4 के लिए 3-4 के बीच जितना भी है ना 3 ही मिलेगा। अगर 3 रहेगा तो उसका भी क्या मिलेगा, 3। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का। देखो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया बॉक्स ऑफ 2 माइनस एच, इसमें डालोगे ना, डाल दो इसमें 2 माइनस एच, ठीक है, माइनस f2 मतलब क्या हो गया बॉक्स ऑफ 2 बाय कितना, चलो आगे बढ़ो, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 माइनस एच का बॉक्स, h मतलब क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि 2 में से थोड़ा सा घट गया है, थोड़ा सा ही घटा है ना, तो बॉक्स 1 हो जाएगा उसका, तो क्योंकि 1 से 2 के बीच आ जाएगा, तो 1 से 2 के बीच के लिए बॉक्स क्या होगा, ऐसे बॉक्स हम लोग रफली बोलते हैं, इसका मेन नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, बट रफ में उसको बॉक्स बोलते हैं, ऐसे कोई ऑफिशियल नाम नहीं है बॉक्स। क्या हो गया बेटा 1, और इसका बॉक्स क्या होगा 2 बाय माइनस एच, तो क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय माइनस एच, माइनस माइनस काट देंगे तो 1 बाय एच होगा, नहीं होगा। अब h 0 है तो 1 बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब अनडिफाइंड आ गया तो ऐसे भी डिक्लेयर हो गया कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकल भी जाएगा तो क्या बराबर थोड़ी ना होगा, बराबर होना चाहिए फाइनाइट के साथ, तब ना होगा डिफरेंशिएबल। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल चुका है माइनस इन्फिनिटी, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं हो निकालेंगे तब भी बोल देंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, लेकिन हम उसको निकाल के भी दिखा देते हैं क्या होगा, ठीक है, नोट करो। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल चुके हैं और ये दिख रहा है कि क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी आ गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं भी निकालने से तो हम लोग काम चल ही जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना करोगे बताओ 2 प्लस एच माइनस कितना f ऑफ 2 बाय कितना h, ये होता है, बस फॉर्मूला एक मात्र है, ये याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है 12th बोर्ड के लिए, ज़्यादा बहुत इजी है। लिमिट h टेंस टू 0, बॉक्स के अंदर क्या करोगे बताओ 2 प्लस एच माइनस बॉक्स ऑफ 2, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बाई h, तो ये बताओ तुम लोग 2 प्लस एच का बॉक्स क्या होगा 2 माइनस 2 बाई क्या, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा 0 बाई h, क्या होगा 0 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे एग्जैक्ट 0 है, ऊपर बताए थे लिमिट में हम
जीरो में जीरो का फॉर्म होता है, ऊपर एग्जैक्ट जीरो, नीचे टेंस टू जीरो। टेंस टू मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा बताया था फर्स्ट लाइन में ही कि एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या होता है, एक्स नॉट इक्वल टू ए, समझ रहा है ना, ए प्लस या ए माइनस। अब जीरो में कोई क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जीरो ही ना होगा। ऊपर तो एग्जैक्टली जीरो हो रहा है और नीचे नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए हो गया ये जीरो। तो बस बात खत्म हो गया, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2। ये डिसकंटिन्यूअस भी होगा, ऐसे ऐसा ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है, जो ग्राफ बनाते हैं सेकेंड मेथड। एनसीईआरटी में ये दिया होता है टेस्ट डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वाइज एफ एस इक्वल टू इतना एट 2 and 3, दो पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद लिख देना सिमिलरली इट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3। उसको एक्सप्लेन नहीं करना 3 वाला को, जैसे 2 वाला किए है वैसे 3 वाला भी हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, समझ गया ना, सिमिलरली दिखा देना है। वो लाइन हम नहीं लिखे हैं, सेकंड मेथड में ग्राफ बनाते हैं। तुम लोग ग्राफ पढ़े नहीं हो, बस यहाँ देख लो थोड़ा बहुत, ये मेथड यूज ऐसे बोर्ड में ज़्यादा करना नहीं है, ये मेथड समझ में आ ही गया है तुम लोग। 1 2 3, 0 से 1 के लिए 0 होता है, ऐसे ग्राफ होता है इसका, ठीक है। 1 से 2 के लिए क्या होता है 1, 2 से 3 के लिए क्या होता है 2, आगे चलते जाएगा, 3 से 4 के लिए 3 होगा, है ना, इधर भी होगा। -1 से 0 के लिए क्या होगा -1, समझ गया ना, ये चल स्टेप फंक्शन नाम है इसका, स्टेप स्टेप चलेगा ऐसे सीरीज जैसा, ठीक है, समझ आ गया। अब 2 पर देखो क्या घटना है, यहाँ पर 2 के जस्ट पहले क्या मिल रहा है, देखो यहाँ कॉर्नर स्टार्ट हो गया, इसलिए अनडिफाइंड आया था, देखो आया था अनडिफाइंड, उस टाइम बताए थे ग्राफ टूटा हुआ है और जहाँ पे कॉर्नर आता है तो क्या होता है अनडिफाइंड होता है। और 2 प्लस करोगे तो ये इस लाइन पर आ जाएगा, तो ये लाइन कैसा है, एक्स का पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन है कैसा है, एक्स का पैरेलल, तो एक्स का पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, एंगल 0 बनाता है ना एक्स के साथ, तो स्लोप तो 0 होगा, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखो 0 आया था ना, ग्राफ से ऐसे क्लियर है। दूसरा बात तुम ये कह सकता है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ग्राफ दिख रहा है ना टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस एट क्या, एक्स इक्वल टू 2, और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो पहले क्लियर है। फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है ना, और ग्राफ ही टूट गया तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है बोर्ड में, बट बोर्ड के लिए हम मेथड खत्म कर दी थी, ये मेथड समझाने के लिए लिखे हैं तुम लोग, ठीक है। IIT सब में बहुत डेप्थ लेवल तक इस सबको ले जाते हैं, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बैच ही बोर्ड वाला है, तो इसमें हम ज़्यादा थोड़ा बहुत तो करेंगे। जैसे ये वाला बैच में भी तुम लोग बोर्ड वाला में भी मेरे यहाँ करोगे ना, तुम लोग NCERT या जो भी बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं होगा। ऐसे होता क्या जनरली बोर्ड वाला बैच में भी लोग टीचर अगर पढ़ाते नहीं है सिर्फ क्वेश्चन करा देंगे तो फिर तुमको नहीं बनेगा क्वेश्चन, भूल जाओगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट जान लोगे तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा सारा, ठीक है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनता है। तो यहाँ लिखना ऐसे, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या 2, इसीलिए इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, इतना ही एक्सप्लेनेशन दे सकता है तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ग्राफ टूट गया डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा। तो यही 2 क्वेश्चन था हम लोग का, डिफरेंशिएबिलिटी तो खत्म हो चुका है, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और CBSE का पूछा हुआ है उसको करवा देते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है, ये JEE में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, फॉरेन एग्जाम में 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है, CBSE में ऐसा ही क्वेश्चन JEE से में भी कभी कभी आता है, लेकिन है तुम्हारा पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक है ऑलरेडी CBSE का, ठीक है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B, find the value of A and B if the function f है ना is defined by, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस a जब x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और bx प्लस 2 जब x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इज
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन जब x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है तो इसमें से a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार तुम लोग ट्राई करो, फिर हम बताते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा जैसे ये फंक्शन जो है हमारा कह रहा है कि डिफरेंशिएबल एट 1 है, तो डिफरेंशिएबिलिटी तो फॉर्मूला लगेगा ही, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता ही है, क्योंकि दो अननोन है a और b। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब कंपटीशन में जो है ना एनडीए वगैरह सब या और भी अच्छा एग्जाम पूछने वाला क्वेश्चन लाइक, ठीक है। हालांकि सीबीएसई पूछा हुआ है, तो कंटिन्यूटी भी इसमें दिखाएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी दिखाएंगे, ठीक है, तभी ना a और b निकलेगा। देखते हैं, क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो गया ये, कोई बात नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन बैंक तुम लोग जो है ना बनाते जाओ, जो चैप्टर खत्म होगा ना उसका क्वेश्चन बैंक कर लेना है, ठीक है सब। तो देखो सॉल्यूशन यहां करते हैं। चूंकि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट क्या है x इक्वल टू 1, इसीलिए इट इज ऑल्सो क्या चीज कंटिन्यूअस एट क्या चीज। बात समझ में आ गया। जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा ना, तो हम लोग कंटिन्यूअस के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या करते हैं, बराबर क्या f(1) वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है ना कंटिन्यूटी में, पढ़ा था ना। एक बार देख लेना, जो नहीं पढ़ा है देख लेना वीडियो, ठीक है। अस्थिर दिमाग से वीडियो देख लेना। इंटरनेट का दिक्कत है तो यहाँ भी कर सकते हो, वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। पूरा वीडियो को देख करके समझ लेना, नोट कर लेना, ठीक है। जो दिक्कत होगा उसको पूछ लेना। देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करते हैं बताओ, वो वाला मेथड से करते हैं। x टेंस टू क्या चाहिए 1 माइनस ना, पता था ना, a माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), नहीं ये होता है लिमिट में, और वैल्यू तो मान लो है f(1). तो इसमें देखो, उसमें देखो तुम लोग 1 माइनस के लिए कौन सा है, ये वाला है ना, है कि नहीं। लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन दिया हुआ है, टूटा हुआ है ग्राफ। तो यहां पर करोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए कौन सा लिखोगे, ये वाला x² प्लस a, और राइट हैंड यानी x टेंस टू 1 प्लस, इसके लिए क्या करोगे, ये वाला यानी bx प्लस 2। f(1) भी इसी में आ जाएगा, नहीं तो इक्वलिटी है ना इसमें, तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसी के अंदर आ गया f(1) भी, ठीक है। तो इसका वैल्यू लिखो 1 माइनस का मतलब तो 1 ही ना होता है भाई। 1 मतलब 1 माइनस मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ा ही कम, ठीक है, मतलब लगभग 1 ही मान लो, पुट 1 ही करना रहता है, ठीक है। 1 माइनस मतलब -1 नहीं, 1 से थोड़ा कम, मतलब 0.999 अरबों 9 डाल दो, ठीक है, 1 के आसपास होगा ना। ये 1 प्लस का मतलब क्या, 1 से थोड़ा ही बड़ा, मतलब 1.0000 अरबों 0 डाल के 1 डाल दो, जस्ट 1 प्लस होगा, मतलब उसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। लिमिट में जो डालेंगे तो 1 ही डालेंगे, ठीक है। चलो 1 डाल दो, इसके अंदर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस कितना a इज इक्वल टू, इसमें 1 डालो b इंटू 1 नहीं, और प्लस कितना 2, कैलकुलेट कर लो। ये 3 प्लस 1 4 प्लस a बराबर कितना b प्लस 2। तो यहाँ से a माइनस b बराबर क्या दिया, देखो ये इधर चल जाएगा तो -2 देगा, नहीं इसको 1 इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो अभी सिर्फ कंटिन्यूटी टेस्ट किए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से काम करना बाकी है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी वाला काम करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये समझो कि डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है, सीबीएसई के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड है, दोनों काम करना पड़ रहा है, लंबा भी बनेगा थोड़ा, लिख लिया ये हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाला काम करते हैं, ठीक है। फंक्शन अभी रहने देते हैं, इसका काम पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या करना, टेस्ट तो है ये है, दिया हुआ डिफरेंशिएबल है, नहीं ये चेक नहीं करना, सीधे डिफरेंशिएबिलिटी निकालना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर, हाँ सीधे सीधे लगा दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ लिख दो, फिर से लिख दो, क्योंकि f(x) इज क्या चीज बेटा बताओ, डिफरेंशिएबल एट, ये दिया हुआ है ना, चेक नहीं करना है तुमको, दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होगा, ऐसे
कंपटीशन के लिए हमारे पास बहुत फास्ट मेथड है, एफ डैश ऑफ 1 माइनस बराबर एफ डैश ऑफ 1 प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 माइनस और 1 प्लस को इक्वल कर देंगे। ये मेथड बोर्ड में नहीं चलेगा, ठीक है, कंपटीशन के लिए एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बोर्ड के लिए भी एच चलेगा, ठीक है, एच वाला मेथड। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या करते हो तुम बताओ, लिमिट एकमात्र फॉर्मूला है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एफ ऑफ क्या करोगे 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ बाय कितना, बस यही फॉर्मूला चलेगा बोर्ड में। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ कितना 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय कितना, आया समझ में, आगे बढ़ाओ इसको। देखो बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 अब एफ ऑफ 1 प्लस एच, फंक्शन किधर है 1 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन है, देख लो, समझ गया ना। 1 प्लस एच हम पुट करें, सॉरी 1 माइनस एच ना है, तो 1 माइनस हम देख लेते गलत, 1 माइनस के लिए फंक्शन है, इसे पुट कर दो, क्या हो गया बताओ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, नहीं एक्स के जगह 1 माइनस एच पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू और प्लस कितना ए और माइनस क्या चाहिए F1 में इसी ये डालेगा ना, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते, 1 प्लस 3 कितना 4 प्लस ए होगा ना, 4 प्लस ए ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, F1 का वैल्यू है, और ये वाला किसका वैल्यू था, इसका एफ ऑफ 1 माइनस एच का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, ठीक है। अब राइट साइड लिखो, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखो, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला है, बराबर क्या लिखो, मेरे पास जगह कम है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एच टेंस टू क्या चाहिए 0, ठीक है, 1 प्लस एच किस में डालोगे, इसमें, यानी बी इंटू कितना 1 प्लस एच और प्लस कितना 2, ये तो एफ ऑफ 1 प्लस एच हो गया, माइनस कितना एफ ऑफ 1 डालो इसमें, बी प्लस 2 होगा ना, 1 डालो क्या होगा बी प्लस 2, चलो नहीं 1 तो इसी में डालेंगे, 1 के लिए देखो ये 1 से बड़ा के लिए फंक्शन है, एग्जैक्ट 1 के लिए अभी भी पीछे वाला ही फंक्शन रहेगा, नहीं इक्वलिटी था ना उस पर, इस पर है इक्वलिटी नहीं, तो F1 उसमें डालना है, तो F1 के लिए जो लिखे थे यही रहेगा, यहाँ भी 4 प्लस यही रहेगा, ठीक है, बाय कितना समझ आ गया, एग्जैक्ट 1 के लिए तो फंक्शन ऊपर वाला था ना F1, जो F1 इसमें लिखे वही F1 यहाँ पे तो रहेगा ना, बस ये वाला खाली चेंज कर देगा, क्योंकि 1 प्लस एच है तो 1 प्लस के लिए फॉर्मूला है, 1 माइनस के लिए पिछला था, नहीं अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखना सबका, ठीक है, टेंशन मतलब तो चूंकि एच टेंस टू 0 ही है तो कुछ कुछ कट भी रहा है, देखो ए कट जाएगा यहाँ पर, नहीं आपस में कट जा रहा है ना, तो अगर हम एच 0 पुट कर देंगे इसमें तो अभी हम लोग को थोड़ा लिमिट भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिखो, लिमिट का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, एच टेंस टू 0, इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा ना, क्या देगा एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 यहाँ देखो 4 से कटिए जाएगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे, डायरेक्ट लिखूं अच्छा ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये प्लस 1 होगा और ये कितना होगा प्लस 3 माइनस एच माइनस 3h ना, 3 से गुना भी है, नहीं होगा ना, और ये वाला कितना माइनस 4 बच गया, ये तो कट ही गया था, बाय कितना माइनस एच, कटेगा क्या आप देखो 1 प्लस 3 4 और ये 4 कट गया आपस में, समझ गया। अगला स्टेप लिखो, बड़ा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन भी ये बड़ा है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, अब इस बात बन ही जाएगा, अब चूंकि हम कंपटीशन का अप्रोच ले नहीं सकते हैं ना, स्टेप लिखना ही पड़ेगा ना बोर्ड में, इसीलिए तो तुरंत बन जाता है कंपटीशन के अप्रोच से। अब ये वाला रखो, बराबर नहीं करना है, क्या करना है, हाँ बराबर ही करना है ना, ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, तो क्या दे रहा है यहाँ बताओ, b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a बाय कितना h, ठीक है, यहाँ तो नोट करो, आगे लिखेंगे इसके बाद, ठीक है, जल्दी नोट करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्टेप को आगे बढ़ाते हैं 1-2 लाइन, ठीक है, ये रिलेशन एक है, इसका यूज करेंगे, नीचे रिलेशन आया इक्वेशन 1 में, इसका यूज करेंगे इसमें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
जो LHD है बेटा, इसको थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, स्टेप 1-2 एक्स्ट्रा लिख देते हैं, कैंसिल करो। देखो h टेंस टू क्या है, 0 है ना, h स्क्वायर कितना दिया, -5h दिया ना, मगर से तो कट ही गया, h स्क्वायर माइनस क्या दिया, बाय -h दिया LHD। ठीक है, अब RHD वाला क्या है, देखो h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा, ये है BH। ठीक है, और यहां पर ना हम लोग एक काम करते हैं, -2 -a + b, नहीं बाय कितना h। अब लिमिट बनाने के लिए हम पिछला जो हम दिया था ना रिलेशन, उसका यूज कर लेते हैं, इसको भी यूज कर लेते हैं, h कॉमन ले लो, क्या देगा, h माइनस कितना बाय कितना, ये समझ में आ गया। चलो बराबर लिमिट h टेंस टू 0। इसमें देखो एक काम करने वाले हैं हम लोग, a माइनस बी, यानी कि हम लोग ना a को खत्म करते हैं, a बराबर क्या होगा, b -2 होगा ना, यहां से a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या देगा, b इधर जाएगा तो b -2, और यहां देखो b -2 है ना, उसके जगह पर हम पुट कर देते हैं, a के जगह पर पुट करेंगे क्या चाहिए, b -2, a की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, b -2, उससे हम लोग क्या होगा, a खत्म हो जाएगा, b में रिलेशन रहेगा। ठीक है, BH, ठीक है ना, या b माइनस a अगर निकालते हैं तो +2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अच्छा ही रहेगा। चलो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, a माइनस बी क्या है, -2, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, b माइनस a, तो b माइनस a क्या हो जाएगा, a माइनस बी -2, तो b माइनस a माइनस गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, दोनों साइड माइनस गुना कर दोगे तो क्या होगा, b माइनस a क्या होगा, +2, यहाँ b माइनस a जो 2 रख देते, ठीक है, -2 + 2 बाय कितना h, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं b माइनस a की जगह पर 2, यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन से दिया हुआ, नहीं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से यूज कर लिए ताकि लिमिट हम लोग आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कट जाएगा ना, देखो क्या होगा, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखो h से h कट गया आपस में, अब ये h खत्म कर दो ना, बात खत्म करो, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 पुट करोगे तो -5 होगा ना, h तो 0, आगे -1 भी है तो 5 हो जाएगा, नहीं +5 होगा ना, h ही कटा है ना, -1 तो बचा हुआ रहेगा यहाँ पे, और ये 0 हो गया तो -5 बाय -1 क्या हो गया, 5। अब लिमिट का कोई काम ही नहीं है, खत्म हो गया लिमिट। ठीक है, यहाँ पर देखो ये भी कट गया तो बाद में h भी तो कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा इसमें, b तो सीधे निकल गया 5। अब a में पुट कर दो b का वैल्यू 5 फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ दिख ही रहा है, एज कल टू क्या होगा, b -2, यानी कितना 5 - 2 कितना हो गया, ये इसका आंसर हो गया, a का वैल्यू, b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 3। इसको और इजी मेथड से बताते हैं। ठीक है, इसलिए एज कल टू हो गया तुम्हारा 3, b कल टू हो गया 5, और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा टफ था ये। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज करना है और कंटिन्यूटी का भी यूज करना है, तब बनेगा। ठीक है, चलो इधर तो लिख लिया है ना तुम लोग, तो 1 मिनट रुकी जाओ, इसको हम एक और मेथड समझा देते हैं। ठीक है, LHD RHD में जो H मेथड लगा है ना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो गया, बिना H मेथड लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी बनेगा। ठीक है, एक बार हम एक मेथड से और बता देते हैं, सेकेंड मेथड, और कंपटीशन वाला में दिखाएंगे कैसे एक लाइन में बन जाता है। ठीक है, वो तो अभी तुम लोग बताए नहीं है, अगर उसको बताएंगे तो एक लाइन में बन जाएगा। देखो fx इक्वल टू क्या है दिया हुआ, क्वेश्चन है x² + 3x + a, ये कब है, जब x > 1, और ये क्या है bx + 2, जब x > 1। ठीक है, फंक्शन कह रहा है क्या, डिफरेंशिएबल, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस भी होगा, नहीं होगा, तो fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो इसीलिए जो है f ऑफ 1 माइनस बराबर क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस बराबर f1, ये तो हम लोग निकाले ही है, उधर पीछे नहीं, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं करना है। 1 माइनस में क्या मिलेगा, फास्ट लिखो, 1 पुट करो इसमें, 1 + 3 कितना 4 प्लस 1 प्लस में क्या मिलेगा, ये b + 2, और f ऑफ 1 भी इसी में चल जाएगा, तो इक्वलिटी है ना, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा, a - b या b - a ही निकालते इसमें। ठीक है,
नहीं बेटा, इसको ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्या मिलेगा 2, इसको 1 मान लेते हैं। आया समझ में? कंपटीशन का नहीं लगा रहे, डिफ्रेंशिएट करके बनाएंगे तो बहुत फास्ट बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा जो बिना एच वाला बताए थे ना फॉर्मूला वो लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बताते हैं, लिमिट एच वाला नहीं वो वाला बताते हैं, ठीक है। एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, एफ एक्स माइनस F1 बताए थे ना। अरे भाई ये वाला जो लोग मेन फॉर्मूला जो लिखे थे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो क्या लिखे थे, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, नहीं बताए थे स्टार्टिंग, इसी से एच निकला था, ए माइनस और राइट हैंड ए प्लस, देखो ना तुमको भी फर्स्ट लाइन ए लिखा हुआ था नहीं, उसके बाद एच लिखे थे, ठीक है। ये वाला मेथड लगाते बराबर क्या होगा, लिमिट एच हम बार बार लिख दे रहे हैं, एक्स टेंस टू क्या होगा 1 प्लस एफ एक्स माइनस F1 बाय कितना, इसी से डायरेक्ट बनाएंगे, एच कहीं आएगा ही नहीं इसमें तब, है ना। चलो तो तुम लोग लिख रहे हो तो जल्दी से लिखो, इसके बाद हम यूज करते हैं ना इस मेथड को, ठीक है, स्पीड में लिखो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो चल भरोसे मंथ जो है हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तुम लोग दिमाग लगाओ, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है x टेंस टू 1 माइनस, उसमें एफ एक्स रखोगे, 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, वो बोला एक्स स्क्वायर वाला, नहीं देखो 1 माइनस को लिया हुआ है, यही वाला फंक्शन इसमें डालोगे, ठीक है। एफ एक्स मतलब क्या चाहिए, स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, समझा, माइनस F1 के लिए क्या इसी में डालोगे ना, इक्वलिटी इसमें है इसीलिए इसमें डाल रहे हैं, और इक्वलिटी इसमें रहता है तो इसमें डालते, समझ गया। तो 1 डालो, तो 1 प्लस 3 कितना 4 प्लस a माइनस 4 प्लस a, ये तो समझ में आ गया होगा, बाय कितना x माइनस a, x माइनस a वाई a, x माइनस 1 ना। अब यहाँ एक a तो अलग चीज था यहाँ, बट यहाँ a का वैल्यू क्या 1 है, जो फॉर्मूला वाला ये था नहीं। चलो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू क्या चाहिए 1 प्लस, समझ गया। 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो यहाँ दिया हुआ है नहीं, एफ एक्स मतलब क्या बी एक्स प्लस 2 लिखोगे नहीं, और माइनस तो F1 तो यही होगा नहीं 4 प्लस है, बाय कितना, कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे नहीं ले रहे हैं कहीं, ठीक है। इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, क्या सब कटेगा, देखो एक कट गया ना, तो एक कट गया 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना माइनस 4 बाई कितना, लिमिट अच्छा लगेगा, खैर चलो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या करेंगे, bx तो है ये है, ठीक है ना, bx माइनस 2 प्लस है, ध्यान देना bx यानी 2 माइनस 4 कितना माइनस 2 ना, माइनस 2 प्लस a का वैल्यू क्या है, यहाँ देख लो, इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, क्या होगा a प्लस 2 इक्वल टू कितना b, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा b, ये स्टेप समझा। यहाँ पर देख लो कैलकुलेशन थोड़ा हम फास्ट कर दिए है, क्या हो गया माइनस 2 माइनस a ना, हुआ ना माइनस 2 माइनस a। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो अगर हम इसको इधर ले आए, ठीक है, तो माइनस 2 माइनस a, तो e उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस b, इसलिए माइनस b लिख दिया यहाँ पे, बाय कितना, ये लिखे फ्रॉम फर्स्ट का यूज किए हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ये जो है फैक्टराइज करोगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कितना 4, शायद देख लेते कैलकुलेशन करके, बाय x माइनस 1, देखो कैलकुलेशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 4, सही है फैक्टर, बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इधर में b कॉमन लोगे तो क्या होगा x माइनस 1 बाय होगा ना, x माइनस 1 कट जाएगा और यहाँ पर भी कट जाएगा x माइनस 1, अब इसे पुट करो, 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 5, उधर क्या मिलेगा b इक्वल टू 5 निकल चुका था क्या। अब ये वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट
ए इक्वल टू कितना देगा बताओ, b माइनस 2 नहीं बेटा, तो 5 माइनस 2 कितना 3, ये तो आंसर था ना। ए इक्वल टू कितना था 3 और b इक्वल टू 5 और यही इसका आंसर है। समझ आ गया। तो देखो ये तो बोर्ड वाला मेथड ये भी है, ठीक है, इसलिए लंबा बना। हम कंपटीशन वाला मेथड एक बार हम दिखा देते हैं खाली, ठीक है, कैसे कितना फास्ट हम बोले थे बनता है, एक लाइन में कैसे बनता है, ठीक है, बता देते हैं। वो यूज तुम लोग को नहीं करना, वो यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर दें, ठीक है। इधर लिख लिया ना इस साइड लिखा हुआ है तुम लोग, ठीक है। चलो देखो बेटा यहाँ तक हम ये लिख दिए, ठीक है, इसको तुम लोग को लिखना नहीं, बस दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सेम लिखेंगे, समझ गया ना, क्या लिखेंगे सेम, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स, इसको लिखना नहीं, बस देख लो सब लोग, ठीक है, तब टाइम लगेगा। डिफ्रेंशिएट करो इसको, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, डिफ्रेंशिएशन सीखे नहीं, आगे सीखेंगे, लेकिन हम यूज कर, जो कंपटीशन बना रहे हैं ना, यूज तो कर सकते हैं। यहाँ प्लस कितना होगा 3, ए का क्या होता है 0, कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए 1, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा b, कब, अब क्या करोगे एफ डैश ऑफ 1 माइनस बराबर एफ डैश ऑफ क्या चीज, ये भी था फॉर्मूला है ना, एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 प्लस बराबर होगा तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ डैश 1 माइनस इसमें डालो, 1 माइनस डालो, इसमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, बराबर क्या होगा b। देखो एक ही लाइन निकल गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है लिमिट का, हो गया खत्म। अब 5 पुट कर दो इसमें फर्स्ट वाला में, एज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, इतना ही लिखते हैं कंपटीशन में, समझ गया कितना फास्ट हो गया। तो ये बोर्ड में कंपटीशन अंतर तो रहता ही है ना। अब ये मेथड यूज करोगे तो तुमको जो है नंबर नहीं मिलेगा बोर्ड में, ठीक है, इसलिए मेथड हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो अभी हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लिए पूरा क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन हम होमवर्क ले लेते हैं, ठीक है, वो सीबीएसई में पूछा हुआ है, तुम लोग घर पर ट्राई करना, ठीक है, अगले क्लास बता देंगे जरूरत पड़ेगा तो। और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए भी हैं, एनसीईआरटी का ही किए हैं, ये ऑल इंडिया सीबीएसई में 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1। देखो अकेले मॉडल्स में तो बताए थे ना ये वाला, या दो को मॉडल्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। वही एस वाला लगा ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा के सही से स्थिर दिमाग से उसको बनाना, ठीक है। दोनों देखना, पहले -1 पर निकालना, एक पेज पर निकालना, पहले -1 निकालना फिर +1 पर निकालना, और दोनों ही पर देखना कि नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग घर पे बनाना, 15 में पूछा है सीबीएसई, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, फार्मूला जो लगाए सही से यूज करना है, ठीक है बेटा। तो आज एक क्लास में लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन शुरू होगा, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, और डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, ठीक है, वहाँ से हम लोग का मेन सिलेबस स्टार्ट होगा कैलकुलस का, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।